एजेंट हम हैं, बजरंग दल के प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज से इनको पिछले 5 दिन से मैं इनको बजरंग दल के प्रवक्ता कह रही हूँ। और बहुत शर्म की बात है कि जो लोग जिनके ऊपर आईएसआई के लिए मुखबरी करने के लिए वजह से वो जेल गए, उनके प्रवक्ता बन के ये घूम रहे हैं। क्या एक आपको याद होगा प्रतीक जी, बार बार बजरंग दल वाले कहते हैं संस्कार, संस्कार, सुरक्षा, ये हमारा मोटो है। ये संस्कार और सुरक्षा है कि ध्रुव सक्सेना और 19 लोग, बलराम सिंह, 19 लोग इन्हीं की मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार किए थे। जी, वेरी शॉर्ट आई एम कमिंग टू प्रतीक जी, पीएफआई के एजेंटों 1750 लोगों को किसने छोड़ा? सिद्धरमैया जी ने छोड़ा। पीएफआई के एजेंट कौन बनते हैं? ये लोग बनते हैं। पीएफआई को संरक्षण कौन देते हैं? ये लोग देते हैं। और आतंकवादियों के लिए आंसू कौन बांटते हैं? सोनिया गांधी जी बांटते हैं। हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कौन बोलते हैं? जाकिर नाइक को शांति का दूत कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। जेएनयू के अंदर कौन खड़ा होता है? राहुल गांधी वहां जाकर के खड़े होते हैं। ये देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और मैं पूछता हूं, सोनिया गांधी तो बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में, क्या वो मानसिक उनका दिवालियापन हो गया है, या संविधान की समझ नहीं है, या इस देश के संविधान को बपोती समझते हैं ये लोग? जी जी, अब मनोज जी विद्वान प्रवक्ता है। रुको, मनोज जी विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन ये भूल गए कि इनके ही गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। तो अमित शाह सही है या मनोज यादव सही है? बताइए मनोज यादव। और आप उस परिवार से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं जिस परिवार सोनिया गांधी के पति ने इस देश के लिए शहीद हो गया, इंदिरा गांधी ने सीने में गोली खाई थी देश के लिए, आप उस व्यक्ति और उस परिवार से देशभक्ति का सवाल उठाते हैं? शर्म जी जी, जनाब। देखिए, भारत की संप्रभुता को लेके मामला आया है। शुरू ही करता हूं भारत माता की जय बोल के और जय बजरंग बली बोल के। इतिहास के पन्ने पे चलता हूं आप और राधिका जी, राधिका बहन, आपसे सवाल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माननीय श्रीमती सोनिया जी ये बात अगर नहीं कहती तो मुझे पीड़ा होता। पीड़ा इस बात के लिए होता क्योंकि 25 साल तो लगा था इनको शादी के बाद इटली की नागरिकता छोड़ने के लिए। राजीव गांधी जी के ने इतना मैं देता हूँ। कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए। योगदान नहीं, आराम से अभी भी क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे अगर ये अलाउ किया जाए? आराम से लगा। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मेरे शो में आज तक कभी नहीं हुआ व्यक्तिगत टिप्पणी। व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कतई नहीं किया। मैंने कहा कि 25 साल लगा था उनको इटालियन पासपोर्ट छोड़ने में। राजीव जी की शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। ये प्रामाणिक है, लीगली एंड अदरवाइज। वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो गया। वहीं से बात आती है। आप जब संसद में जाते हो, भारत के संविधान में हाथ रख के कहते हो कि मैं भारत के संविधान पे हाथ रख के शपथ लेता हूं कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखूंगा और बरकरार रखूंगा। संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? भारत सॉवरेन हो सकता है, कर्नाटक का सॉवरेन देश नहीं है। जो बोला नहीं गया उस पर ये लंबे लंबे जुमले देंगे। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, अब देखिए किस तरीके से प्रयोजन किया गया है। पहले बोला गया रिजर्वेशन, झूठ फैलाया गया, रिजर्वेशन मुद्दा नहीं बन पाया। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्हीं की बनाई हुई लॉ कमीशन ने 2018 में कमीशन बिठाई गई, 2019 में उन्होंने रिपोर्ट दी और बकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ने कहा, पार्लियामेंट में यह बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। जब जब चुनाव आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जुमला लेकर आते हैं। उत्तराखंड में भी लेकर आए थे, अभी तक लागू नहीं हुआ। गुजरात में लेकर आए थे, जीत गए, अभी भी लागू नहीं हुआ। तो ये जुमला देना बंद करिए। फिर ये बजरंग बली पर आए, बजरंग दल पे बोला तो इन्हें मिर्ची लगी। और तीसरी बात, देश के गृह मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है एक एक नागरिक की सुरक्षा, जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के साथ कुछ भी नुकसान ना हो, वो जाके कर्नाटक में वहां की जनता को धमकाते हैं। जब उनको पता चल गया है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ रही है तो बकायदा वो वीडियो में लेकर आई हूँ, कहेंगे तो बजा दूंगी, और कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ पे दंगे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनकी होंगे। मैं
मैं बताता हूँ। पीएफआई जिसका संबंध अलकायदा से है, लश्कर तौबा से, उनके साथ ये खड़े होते, 1750 लोगों को ये छोड़ने का काम करते। जी परमेश्वरम इनके नेता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि हम एसडीपीआई से समर्थन लेंगे, पीएफआई से समर्थन लेंगे, और व्यक्तिगत टिप्पणी की बात करते हैं। मोदी जी के मनोज, देश बड़ा है, हर चीज से देश बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, देश बड़ा है, महान। ये देश को मानते कहा है, ये तो समझते हैं कि हम गांधी परिवार से, फर्स्ट फैमिली से। प्रतीक जी, जब देश के गृह मंत्री ने 1 हफ्ते पहले ये कहा, उसके पूरे 1 हफ्ते बाद मणिपुर जला, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 40 तो उसका क्या संबंध है? नहीं राधिका, उसका मणिपुर से उसका क्या संबंध है? किसकी है मणिपुर में? अरे तो राधिका, गृह मंत्री के बयान से मणिपुर का क्या संबंध है? गृह मंत्री एक प्रदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ पे दंगे होंगे और देश का एक कोना जल रहा है, फिर भी वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। हाइपोथेटिकल लो राधिका। हाइपोथेटिकल क्यों? अगर मणिपुर में वहाँ का इशू कुछ और है, के हाथ में है सिक्योरिटी देश की। इशू वो सही है, वो बात सही है। अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसे आग लग रही होती, आप बख्शते? आपके चैनल में कांग्रेस की सरकार में 3900 दंगे हुए हैं, ये मत भूलिएगा, केंद्र में हुए हैं इनकी सरकार की। मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर। जवाब मैं जवाब दे दीजिए। ये कहते हैं दंगे जिनके शासनकाल में हर जगह, कभी बनारस में, कभी जयपुर में, कभी यहाँ पर आतंकवादी दंगे होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। 1984 का नरसंहार कराने वाले खुद राजीव गांधी रहे। उन्होंने खुद कहा माफी नहीं मांगी है प्रतीक जी। उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो ये राजीव गांधी के शब्द। राजस्थान के अंदर करौली में हमारे हिंदू भाइयों पर हमला होता है, जो मौन धारण कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। याकूब मेनन की फांसी रुका। मनोज, बयान वो था, लेकिन दंगा करवाए इसलिए कोई दे तो रिपोर्ट दिया। नो मनोज, कूल डाउन मनोज, सलाम वालेकुम। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश ज्यादा बड़ा है, तो ये आप थोड़ी ना तय करेंगे कि इनके लिए बड़ा है नहीं है। हाँ। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी विदेश में जाकर के मनोज, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करना, एक शहीद का अपमान करना, ये गलत बयानी नहीं, बिल्कुल गलत बयानी नहीं। जब बात गलत बयानी बिल्कुल नहीं, सुनिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही है, बिल्कुल गलत है। साफ बोलना। सुनिए। और उसके बाद अभी ये कह रहे थे पीएफआई का समर्थन लेना। कश्मीर में जो आपकी खाला बैठी हुई थी, जिनका आपने समर्थन लिया था, उसमें क्या आपका मुंह बंद हो गया था? वहां कहां चली गई थी आपकी नैतिकता? और वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली, इनके साथ उस वक्त गोद में बैठ करके वो देशभक्त। कैसी बातें, कैसे अल्फाज बोलते हैं आप? कैसे अल्फाज बोलते हैं आप? बहुत ये सब चीजें गलत बात है। नहीं आप मनोज कूल डाउन, आराम से। आप मर्यादा लांघेंगे, मैं लांघ जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज आराम से, कूल डाउन, आराम से। मैं आ रहा हूँ। मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं सहूंगा। ना पूर्व ना प्रेजेंट। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए,